हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनेशन, है ना। चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? सेकेंड चैप्टर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। पिछले वीडियो हम देखे थे फेज डायग्राम। क्या पढ़े थे हम? फेज डायग्राम। हम आपसे पूछा क्वेश्चन, चलिए कुछ फटाफट रिवीजन करते हैं। सॉइल फेज किसे कहते हैं? सॉइल फेज किसे कहते हैं? तो सॉइल में उपस्थित सॉलिड, लिक्विड और एयर को अलग अलग दिखाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? सॉइल फेज, है ना। उसके बाद हम क्या पढ़े थे? फेज डायग्राम। सॉइल मैकेनिक्स में फेज डायग्राम कितने प्रकार से मिला था हमको? दो प्रकार से। एक था आपका 3 फेज सिस्टम, है ना। उसमें क्या था आपका? सॉलिड भी था, वाटर भी था, एयर भी था। उसके बाद मिला था आपका 2 फेज सिस्टम। उसमें आपका एक मिला था ड्राई सॉइल और फुली सैचुरेटेड सॉइल। ड्राई सॉइल में वाटर नहीं था और फुली सैचुरेटेड सॉइल में एयर नहीं था। सॉलिड आपका सब में रहेगा। इतना हम पढ़े थे, ठीक है। आज हम उसमें कुछ बेसिक क्या करेंगे, डिफिनीशन देखेंगे। और ये डिफिनीशन मतलब कि अब हम क्या बताएं इस चैप्टर का। इस चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना हम फटाफट रिवीजन करते हैं, है ना। क्या बोले थे हम? फेज डायग्राम। क्योंकि इंजीनियर है ना, तो बिलीव नहीं है कि आप पीछे वाला याद है कि आपको भूल गया। फेज डायग्राम कितने प्रकार के हम पढ़े थे? 2 प्रकार से, है ना। एक था आपका 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, और दूसरा क्या था आपका? 2 फेज डायग्राम। अब बताइए, हम एक बार कह रहे हैं आपसे, एक बार हम हिंदी लिख दिए हैं तो बार बार हिंदी लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। कोई नया टर्म आया उसका हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, लेकिन जिसका हम एक बार हिंदी इंग्लिश लिख देंगे तो बार बार प्रावस्था बोलने में लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। जनरली जो टर्म बेसिक वगैरह डेफिनेशन वगैरह रहेंगे वो तो हम हिंदी लिखेंगे, हेडिंग वगैरह इंग्लिश में ही चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3 प्रावस्था चित्र आरेख, 2 प्रावस्था आरेख, तो ऐसा मतलब कि पागल हो जाएगा आदमी। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, 3 फेज डायग्राम में क्या मिला था आपका? पार्शियली, है ना। क्या मिला था? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। इसमें क्या मिला था? ड्राई सॉइल, और एक मिला था सैचुरेटेड सॉइल, है ना। सैचुरेटेड सॉइल हम हिंदी बोल देंगे, डोंट वरी। देखिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल आंशिक संतृप्त मृदा, है ना। ड्राई सॉइल सूखी मृदा, सैचुरेटेड सॉइल संतृप्त मृदा। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में 3 फेज है ना, तो सबसे पहले क्या मिला था? हम छोटा फिगर बना रहे हैं। सबसे पहले मिला था आपका सॉलिड, उसके बाद क्या मिला था? वाटर, है ना। उसके बाद एयर, ठीक है। इसमें क्या मिला था? ड्राई सॉइल में सबसे पहले सॉलिड, ठीक है, ड्राई है ना। उसके बाद क्या मिल जाएगा आपका? एयर मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा मेरे लाल? ये हो जाएगा आपका सॉलिड और इसमें हो जाएगा आपका वाटर, है ना। ये क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। वीडियो चल रहा है ना? हाँ। और समझिएगा, इसका वॉल्यूम क्या था आपका? VS, ठीक है। ये क्या था? VW, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ एयर। इस तरह तीर लगाने की ज़रूरत है क्या? अब तो उतना आपको समझ आ गया है ना। टोटल क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक V था, है ना। और टोटल था आपका V, टोटल वॉल्यूम V वॉल्यूम ऑफ वाइड में एयर और वाटर था। इतना हम पढ़े थे, है ना। इधर टोटल वेट दिखा देते हैं हम। ये आपका वेट ऑफ एयर जो कि 0 था, है ना। उसके बाद वेट ऑफ वाटर, उसके बाद वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। यहाँ क्या था? VV किसके बराबर था? VA के। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था आपका? VS, और यहाँ से लेके यहाँ तक V मतलब टोटल V हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका W यानी 0 था, है ना। ये हो जाएगा आपका WS, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा टोटल W, ठीक है। ये हो जाएगा आपका VA, देखिए VA नहीं होगा, VW, है ना। ये हो जाएगा आपका VS, और यहाँ टोटल वॉइड में क्या है आपका? टोटल वॉइड में VW है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? WW, और यहाँ हो जाएगा आपका WS, है ना। ये हो जाएगा टोटल W, टोटल V, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा है, इतना आपको पढ़े थे, है ना। इसमें से आपको हम नोमेनक्लेचर भी कर दिए थे सबका। क्या नाम है? VA वेट ऑफ वाटर, VW वेट ऑफ एयर, BW वेट ऑफ वाटर, VS वेट ऑफ सॉलिड, VS
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VV वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट, है ना। तो इतना पढ़े थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखेंगे हम, कुछ मतलब कि डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम, कुछ डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन, है ना। क्या देखेंगे, कुछ बेसिक हम देखेंगे डिफिनीशन। इतना हम जल्दीबाजी में बता दिए, अब आराम से चलेंगे। पहला डिफिनीशन आता है आपका वाटर कंटेंट। क्या पढ़ेंगे हम, वाटर कंटेंट यानी जलांश। क्या पढ़ेंगे, जलांश। जलांश मतलब क्या है समझिएगा, इसे हम देखिए, जलांश क्या होगा, जलांश WW/WS। अच्छा, इसको हिंदी में लिख देते हैं भाई। जलांश क्या होगा, जल का भार अपान सॉलिड का भार, ठीक है, सॉलिड का भार। यानी इसे स्मॉल w से दिखाते हैं, स्मॉल w इजकल टू WW/WS। क्या हो जाएगा आपका, WW/WS। यानी हम कहेंगे जलांश किसे कहते हैं, तो जल के भार, है ना, यानी पानी के भार और यानी ठोस कणों के भार का अनुपात क्या कहलाता है आपका, जलांश कहलाता है ना। कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल हैं, समझिएगा, ए परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं है। परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलता है भाई, परसेंटेज तो पूरे के रिस्पेक्ट में देखते ना, WW/ ऐसे कहते W, पूरे के रिस्पेक्ट में देखते तब तो होगा परसेंटेज ऑफ वाटर। ए क्या है आपका, कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना वाटर है ना। देखिए, सॉलिड के रिस्पेक्ट में कितना वाटर है, तो क्या है आपका कि जल के भार, है ना, यानी पानी के भार तथा ठोस कणों के भार का अनुपात क्या कहलाता है आपका, जलांश कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, जलांश। याद रखिएगा, ये आपका परसेंटेज वाटर नहीं है, एक क्या है आपका, वाटर कंटेंट है। परसेंटेज वाटर पूरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, टोटल वेट के। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड के। तो क्या कहेंगे हम लोग, वेट ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा आपका, वाइड रेशियो। क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का अनुपात क्या होगा, वाटर कंटेंट। क्या होगा आपका, वाटर कंटेंट। अब समझिएगा, इतना तो सबको पता है, लेकिन वाटर कंटेंट हो कितना सकता है, हमको क्या देखना है कि वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। अब समझिएगा, जो वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर, वो बड़े आराम से समझिएगा। पहले हम देख लें नीचे तक, या फिर रहने दीजिए, दिखाई तो दे रहा होगा, नीचे हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज दिन है ना, तो पीछे, हाँ दिखाई तो दे देगा, पता नहीं, दिन है ना, तो पीछे वाले जो है ना खिड़की, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। दिन में वीडियो बनाने में नहीं दिखाई देता है, हम दिखाएंगे अपना, घबराइए मत। तो समझिएगा, तो वेट ऑफ वाटर, क्या कभी वेट ऑफ वाटर, आराम समझिएगा, क्या कभी वेट ऑफ वाटर 0 होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, वेट ऑफ वाटर कभी 0 होगा, हाँ होगा। वायु का भार 0 होगा, कहाँ होगा, ये जानना चाहेंगे आप। इसमें देखिए, किसमें, ड्राई सॉइल में। क्या ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर है, क्या ड्राई सॉइल में वेट ऑफ वाटर है, नहीं भाई, ड्राई में तो वाटर रहता ही नहीं है। जब वेट ऑफ वाटर जब हो जाएगा 0, यानी केस फर्स्ट, जब वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा तो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। बताइए, यानी क्या होगा आपका, यानी उस सॉइल में पानी नहीं है। तो होता है ऐसा, किस में होता है, ड्राई सॉइल में पानी नहीं होता है, सही है ना। और समझिएगा, अब क्या वेट ऑफ वाटर जो है, क्या है आपका, वेट ऑफ वाटर सॉलिड पार्टिकल से अधिक हो सकता है क्या, एक केस 2 है, ठीक है। पहले हम देख लें कितना तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। रुक जाइए, अरे लाइट मत कटना भाई, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ तक अब समझिएगा, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। कोई मिट्टी, उसमें ज़्यादा पानी डाल दीजिए, उसमें कम सॉलिड है ना, एकदम ऊपर तक पानी डाल दीजिए, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये भी संभव है। तो केस 2 में हो जाएगा, यदि क्या है, WW/WS से अधिक हो जाए, तो वेट ऑफ W का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 से अधिक हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। WW का मान WS से अधिक हो गया, ये अधिक है इससे, तो वाटर कंटेंट का मान 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ़ WW, है ना, इफ़ WW
कम हो जाए WS से, हो सकता है भाई। यानी जो उसमें जो इसमें है ना, कोई भी ले लीजिए, इसमें है वाटर का मान, यानी वाटर का भार जो सॉलिड का भार है उससे कम है, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा पानी रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। तो एक कंडीशन हो जाएगा, समझिएगा, यानी ऊपर वाला क्या हो गया, कम हो गया, नीचे वाला अधिक, तो स्मॉल w का मान क्या हो जाएगा आपका, 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 1 से हो जाएगा कम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 1 से कम, लेकिन क्या मिलेगा आपको, 0 से अधिक मिलेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका केस थर्ड। एकदम राज की बात है, ठीक है, इसको बहुत केयरफुली समझना है, एक कोई नहीं बताता है, ये सब राज की बातें हैं, बस चुपचाप पढ़ लीजिए। WW जो है, WS से क्या है, कम है, उसमें पानी की मात्रा यानी पानी का भार ठोस कणों के भार से कम है। तो देखिए ये वाला कम है तो ये अधिक है, तो 1 से तो कम आएगा, लेकिन 0 थोड़ी आएगा, 0 से अधिक आने वाला है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड से तीनों को यदि हम मिला दें तो क्या कर सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट है ना, वो क्या हो सकता है, वाटर कंटेंट समझिएगा, जो वाटर कंटेंट है वो 0 भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है ना, समझिएगा। जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, 0 से हमेशा 0 भी हो सकता है ना, हुआ था आपका 0, है ना, इसमें ड्राई सॉइल में, है ना। तो जो वाटर कंटेंट है, ओ तेरे देखिए हम कहाँ थे हम राज की बात बता रहे थे, राज की बात मतलब क्या हुआ, अंधेरा हो गया, है ना। इतना समझ आया होगा आपको, है ना। क्या हम पढ़ रहे थे, वाटर कंटेंट WW/WS। पहला केस क्या है कि WW 0 यानी वेट ऑफ वाटर 0 हो गया। किस कंडीशन में मेरा मिला था, ड्राई कंडीशन में, है ना। किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में वेट ऑफ वाटर क्या मिला था आपको, 0 मिला था। तो वाटर कंटेंट 0, यानी ड्राई सॉइल में वाटर होता ही नहीं है। उसके बाद जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो गया, है ना। जब वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो गया, अब जैसे कि मान लीजिए कोई झील है, समुद्र, उसमें पानी ही तो पानी है, सॉलिड निकालेंगे, हो सकता है उससे अधिक पानी हो, है ना। तो वेट ऑफ वाटर जो है, हाँ, तो WWWS से अधिक हो गया तो वाटर कंटेंट का मान 1 से अधिक हो गया, ठीक है। उसके बाद WW का मान WS से कम हो गया। जैसे इन सब में देखिए WS इतना है, WW कम है, क्योंकि कुछ पार्ट वाटर लिया हुआ है, एयर लिया हुआ है, तो ये ऊपर वाला कम है, नीचे वाला अधिक, तो 1 से तो कम आएगा क्योंकि नीचे वाला अधिक है, लेकिन 0 से अधिक आएगा, 0 नहीं है, कुछ दशमलव में आएगा। तो तीनों मिला जुला कर हम क्या कहेंगे कि वाटर कंटेंट का मान 0 के बराबर, यानी 0 भी हो सकता है और 0 से अधिक भी हो सकता है, कितना भी अधिक हो सकता है ना। उन्हें वाटर कंटेंट, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट, ठीक है मेरे लाल। अब देखिएगा, हो सकता है ना आपके बुक में क्या दिया हो, वाटर कंटेंट ऐसा दिया हो, WW/WS गुणे 100, इसे परसेंटेज वाटर कंटेंट कहेंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज वाटर कंटेंट, तब इसे क्या कहेगा, तब वो हम जितना भी लिखे हैं ना, यानी 0% से लेकर के 1% हम जहाँ लिखे हैं वहाँ हो जाएगा 100%। बात को समझ रहे हैं। तो क्या है 0%, 1% की जगह क्या हो जाएगा आपका 100%। तो वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, 0% या 0 से अधिक भी हो सकता है, 50%, 100%, 80%, 150%, 200, हाँ 150%, 200%, 300%, यानी इसका कोई अपर ही लिमिट नहीं है। देख रहे हैं, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। तो क्लियर हुआ क्या आपका वाटर कंटेंट, यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में वेट ऑफ वाटर कितना है, क्या है आपका वाटर कंटेंट, ठीक है। डिफिनीशन लिख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। डिफिनीशन क्या लिखना है, आपको बुक में भी दिया है, हम तो बस समझा रहे हैं आपको बुक में, या फिर समझ लीजिए जल का भार यानी पानी का भार तथा ठोस कणों के भार का अनुपात जलांश कहलाता है, ठीक है। एक सारे के सारे केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला मेरा वॉइड रेशियो। अगला क्या है मेरा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात, ठीक है। क्या होता है रिक्तता अनुपात, होगा आपका ई से दिखाते हैं VV/VS, यानी हम क्या कह सकते हैं कि कुल रंध्रों की संख्या, कुल रंध्रों का आयतन
कुल रंध्रों का आयतन और ठोस कणों का आयतन का अनुपात रिक्तता अनुपात कहलाता है। देखिए कितना आसान है। यानी कुल रंध्रों का आयतन भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब कुल रंध्र। कुल रंध्रों का आयतन तथा ठोस कणों का आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा, वॉइड रेशियो, यानी रिक्तता अनुपात। अब इसमें भी हम लोग कुछ राज की बात देख लें, ठीक है। अब समझिएगा भी समझिएगा, केस फर्स्ट समझिएगा, क्या कभी भी जीरो होगा? समझिए, क्या कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होगा? मेरे लाल, हम सबसे पहले एक क्लास में बताए थे कि वॉइड का वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी जीरो नहीं होगा। रंध्र का आयतन कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रंध्र होगा। देख लीजिए तीनों में रंध्र है। देखिए भी है, एकदम है, पानी है, हवा है। यहाँ भी है भाई, भी में ही तो आपका एयर है। यहाँ भी है, देखिए वाटर है। तो कभी भी जीरो नहीं होगा। जब ऊपर वाला कभी जीरो नहीं होगा तो देन कभी भी ई का मान जीरो नहीं होगा। पिछले बार में देखिए W/WS था, तो W जीरो हुआ था ड्राई कंडीशन में, लेकिन इसमें कभी भी यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब दूसरा है ना, अब केस 2 देख लेते हैं। केस हम क्या देखेंगे, केस 2 देखेंगे, क्या भी का मान VS से कम हो जाए। ये नहीं समझिए, हो सकता है वही वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से कम हो जाए, है ना। सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों का आयतन वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम हो जाए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्या हो जाए, कम हो जाए। इसमें देखिए किसी में मान लीजिए इसमें क्या हो, VS अधिक हो, ठीक है, इस तरह हो, VS इतना हो और ये भी हो। भी कुछ भी हो सकता है, भी में एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ऐसा कंडीशन हो जाए, इतना VS इतना भी, तब क्या मिलेगा। देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, अब कम हो गया है। ऊपर वाला क्या हो गया है, कम हो गया है। तो 0 से अधिक होगा क्या, ई का मान, लेकिन 1 से कम होगा। ऊपर वाला अधिक हो गया ना, देखिए क्या लिखे हैं, भी ऊपर वाला कम है, तो ऊपर वाला कम है, नीचे वाला अधिक है, तो 1 से तो कम होगा, लेकिन 0 से अधिक होगा, दशमलव में आएगा कुछ, ठीक है। अब इसको परसेंटेज निकालना होगा तो निकाल लेंगे ना, E परसेंटेज ही कैसे निकलेगा, VS गुणे 100 कर देना है, ठीक है। अब हम 100 लिखेंगे, 50 लिखेंगे तो और लेगा 150 क्या हो गया, ठीक है। तो 1 0 लेकर चलते हैं, 100% हो जाएगा, 0% हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा केस 3 देख लेते हैं। केस 3, यदि भी का मान VS से अधिक हो जाए, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अधिक हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अधिक हो गया तो ई का मान 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे, अब समझ लीजिए एक तरह से, जैसे एक तरह से ना आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई आटा ले लिया आप, आटा ना यहाँ तक भर दे, समझिएगा, आटा फुल कर दिए। आटा कहाँ तक भरे हैं आप, फुल भर दिए हैं, वैसे ही लाए हैं, आटा लेके आए और यहाँ तक आपके पास डब्बा है उसमें भर दिए। अब यदि आटा को आप दबाते हैं, है ना भाई, आटा को आप तो हिलाएंगे तो ही नीचे जाएगा, लेकिन क्या करिए आप आटे को खूब ज़्यादा दबाइए फोर्स लगा के, तो हो सकता है आपका आटा यहाँ आ जाए। भाई अभी भरा था, ये आटा आपका यहाँ आ गया, है ना, आटा अब इतने दूर में आ गया, तो क्या इसका मतलब उसके अंदर इतना संख्या में क्या थे, रंध्र स्थान थे, इतना क्या था, रंध्र था। आटे का कुछ भी हो सकता है, मिट्टी भी तो कई प्रकार की होंगी, है ना, तो हो सकता है। अब देख रहे हैं ना इसमें एक क्या, अब सिर्फ यही ना, अभी इसमें भी तो रंध्र होंगे, अभी इसमें भी मान लेते हैं VS है और आपका भी है, देखिए इतना था अंदर, कंपेक्शन नहीं किया तो कितना भी था, है कि नहीं, यानी रंध्रों का आयतन VS से भी यहाँ अधिक है, अभी इसमें भी रंध्र स्थान है ना, तो एक कंडीशन भी, यानी भी का मान, हाँ भी का मान VS से भी अधिक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ई का मान इससे अधिक हो जाएगा। अब केस 4 देख लेते हैं मेरे लाल, यदि भी का मान VS के बराबर हो जाए, भाई जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उतना ही संख्या में वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाए, तो ई का मान क्या हो जाएगा,
1 के बराबर हो जाएगा। ई का मान 1 के बराबर हो जाए, घुस रहा है ना दिमाग में, ठीक है। और देखिए तो क्या करेंगे हम यहाँ केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, ई का मान हमेशा 0 से अधिक होगा। ई का मान क्या होगा, हमेशा 0 से अधिक। क्लियर है, ई का मान 0 से अधिक होगा, है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ लिए, वाटर कंटेंट, और क्या पढ़ लिए, और वॉइड रेशियो। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे पोरोसिटी। इसीलिए है ना आपके सामने फिगर हम छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, नोट करते जाइएगा आप। अब हमको पढ़ना है पोरोसिटी, यानी संरंध्रता। संरंध्रता इसे यन से दिखाते हैं, यानी संरंध्रता, ठीक है। क्या होगा आपका संरंध्रता, यन इजकल टू हो जाएगा भी अपान भी, यानी कुल रंध्रों का आयतन, कुल रंध्रों का आयतन तथा कुल मृदा का आयतन। क्या होगा, कुल रंध्रों का आयतन, भी क्या हो गया आपका, कुल रंध्रों का आयतन, और भी क्या हो गया, मृदा का आयतन। तो कुल रंध्रों का आयतन और कुल मृदा का आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा, पोरोसिटी, यानी क्या कहलाएगा आपका, संरंध्रता, है ना, ठीक है। अब इसमें भी हम राज की बात देख लें कुछ, क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट देखते हैं। क्या कभी मेरे लाल, क्या भी कभी भी 0 होगा, तो पीछे देखे थे बताइए, भी 0 होगा तो कभी भी 0 नहीं होता है। तीनों में देख लीजिए, कहीं भी 0 है, नहीं है। इसका मतलब कभी भी यन का मान 0 नहीं होगा। ऊपर वाला कभी 0 नहीं होगा तो यन का मान कभी 0 नहीं होने वाला है ना। अब समझिएगा, क्या केस 2, क्या भी का मान भी से कम हो सकता है, एकदम होगा ही होगा भाई। भी का मान तो भी से कम ही होगा। तीनों में देख लीजिए, देखिए भी का मान इतना, भी से कम, भी का मान इतना, भी इतना कम, भी का मान इतना, भी का मान इतना कम। ये तो होना ही है ना, ये तो होना ऑलवेज होगा। तो भी का मान भी से कम होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यन का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, 1 से ऊपर वाला कम हो गया तो 1 से तो कम, लेकिन 0 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। अब इसका हम सारे के यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। आराम से पढ़िए चुपचाप। क्या हो जाएगा, 0 से तो अधिक होगा लेकिन यन से कम होगा। केस थर्ड देखिए, केस थर्ड देखते हैं आप। क्या कभी भी का मान, समझिएगा, क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा क्या, समझिए। क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा, तो कभी नहीं होगा भाई। समझिए, कुल जो आयतन है वो कुल रंध्रों का ही आयतन है भाई, उसमें रंध्र ही रंध्र है। ऐसा कंडीशन होने वाला है क्या, नहीं होगा ना। इसका मतलब कभी भी यन का मान 1 नहीं होगा। मेरे लाल समझ आ रहा है। क्या कभी, कहाँ गया, हाँ, क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा, नहीं होगा। तो समझिए, पिछले में क्या था, भी अपान VS था पिछले में, तो यहाँ भी का मान VS के बराबर हो सकता है भाई। जितना ठोस कण उतना ही रंध्र का आयतन, जितना ठोस कण उतना रंध्र का आयतन हो सकता है। लेकिन कभी भी का मान, अरे इसको मतलब कभी नहीं है, ठीक है, कभी नहीं। कभी भी का मान जो कुल रंध्रों का आयतन है, कुल आयतन के बराबर, ऐसा होगा, नहीं होगा भाई। जो कुल आयतन है वो कुल रंध्रों का ही आयतन है भाई। रंध्र ही रंध्र हो गया, मिट्टी कहाँ गया है, नहीं होगा ना ऐसा कभी। तो तीनों को हम केस, अरे यार मिटा दिया, एक लाइन था शायद यही है क्या, केस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से, ठीक। तो केस, यानी हम नीचे लिख सकते हैं अभी, केस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से यन का मान, समझिएगा, यन का मान 0 भी कभी नहीं होगा ना। जब यन भी 0 नहीं होगा, 0 से अधिक होगा। यन 0 से क्या होगा आपका, अधिक होगा, और यन से कम होगा।
ठीक है, इतना याद करिए किए रखिएगा। आगे बढ़ें, कहाँ आगे, हाँ यहाँ नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। मेरे भाई हम चाहते ना तो क्या कर देते, बस डेफिनेशन लिखवा देते हैं, लेकिन हम जानते हैं भैया आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना। आप लोग रिस्पांस करते हैं, हमको यही चाहिए, हम पढ़ाएं, आप लोग रिस्पांस लाइए, रिजल्ट अच्छा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी संतृप्ति अंश, संतृप्ति अंश। इसे हम दिखाते हैं यस से, लेकिन हम दिखाएंगे एस आर से, हमको अच्छा लगता है एस आर दिखाना, है ना। और समझिएगा यस या फिर एस आर होगा आपका VW अपान VV, यानी जल नहीं, यानी पानी का आयतन, पानी का आयतन और कुल रंध्रों का आयतन, कुल रंध्रों के आयतन का अनुपात। समझिएगा जल का आयतन तथा कुल रंध्रों के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, संतृप्ति अंश, ठीक है। क्या कहलाएगा, संतृप्ति अंश, यानी सेचुरेशन, है ना। कहने का मतलब पानी कितना है उसमें पानी कितना है, ठीक है, उसमें पानी कितना है। पानी कहाँ रहता है बताइए, पानी कहाँ रहता है, ठोस कणों में नहीं, कहाँ रहता है, रंध्र स्थान में। तो वही कह रहा है कि कुल रंध्रों में जो VV है वो कुल रंध्रों में कितना पानी है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री है ना, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब यही हुआ कुल रंध्रों में कितना पानी है, ठीक है, कुल रंध्रों में कितना पानी है। इसको देख लेते हैं। अब समझिए केस फर्स्ट, आपका सर न चकरा जाए तो कहिए आज। देखिए VW, क्या कभी VW 0 होगा, क्या कभी VW 0 होगा बताइए, तो होगा, VW 0 होगा। किस में होगा, इसमें होगा। देखिए क्या इसमें VW आपको दिख रहा है, बताइए, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, VW 0, यानी ड्राई सॉइल में होता है, ड्राई सॉइल में VW 0 होता है। यानी जब ऊपर वाला हो गया 0, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, यानी पानी है ही नहीं। इसमें देखिए कहाँ पानी है, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, क्या VW का मान VB से कम हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यानी जो कुल आयतन है रंध्रों का, जो कुल रंध्रों का आयतन है उसमें कुछ पानी है और कुछ तो हवा रहेगा ही। इसमें देख लीजिए, इस वाले केस में, इस वाले केस में देखिए, इसमें VB का मान से VW कम है कि नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक कंडीशन आ गया, यानी VW का मान, देखिए VW इतना ही है, VB इतना ही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यस आर का मान देख लेते हैं। VW कम है ना, VB से VW कम है, तो 1 से तो कम आएगा, लेकिन 0 से अधिक आएगा। क्या आ जाएगा आपका, 0 से अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, केस थर्ड देख लेते हैं। क्या कभी VB का मान VW के बराबर होगा, बताइए। क्या कभी VB का मान VW के बराबर होगा, तो होगा। कहाँ होगा, यहाँ होगा। देखिए VB में पूरा क्या है, वाटर है, यानी फुली सेचुरेटेड सॉइल में। इसको लिख सकते हैं पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, लिख सकते हैं ना एकदम। ये हो जाएगा फुली सेचुरेटेड सॉइल या फिर सिर्फ सेचुरेटेड सॉइल, है ना, फुली सेचुरेटेड सॉइल। देखिए जो वायुरंध्र है उसमें सारे में पानी है कि नहीं, तो दोनों का मान बराबर हो गया, तो यस आर का मान क्या हो गया, 1। इसी को परसेंटेज में हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बता रहे, 100%, ठीक है। अब समझिएगा, आपको एग्जाम में परसेंटेज में दे देगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, तो न्यूमेरिकल करेंगे अच्छा खासा। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। यस आर का मान भाई 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, यानी 0 से अधिक भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी एस आर का मान 0 हो सकता है, एस आर का मान 1 हो सकता है, एस आर का मान 1 से कम भी होगा, 0 से अधिक भी होगा। परसेंटेज में इसको कैसे लिखेगा, एस आर का मान 0% से अधिक बराबर और 100% से कम, ऐसा लिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, इतना आपको समझ आ गया। नोट करते रहिएगा। अरे इधर नोट किए थे कि नहीं,
अब देखिएगा, अब अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा, सब कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम पढ़ेंगे एयर कंटेंट। एयर कंटेंट यानी एयर कंटेंट क्या होगा? एयर कंटेंट क्या होगा भाई? पता नहीं क्या होगा, यानी एसी से डिनोट करते हैं। हिंदी इसका देख लीजिएगा, एयर कंटेंट क्या होगा आपका? एयर कंटेंट, चलिए अब हो सकता है याद हो जाए, यानी इसका देख लीजिएगा, हिंदी बुक तो होगा ही। अब क्या निकालेंगे हम? एयर कंटेंट। एयर कंटेंट जैसे हम निकाले थे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कि टोटल वॉइड में कितना वाटर है, अब हम वही चीज़ निकालेंगे एयर कंटेंट, यानी टोटल वॉइड में कितना एयर है ना। यानी वायु का आयतन अपान कुल रंध्रों का आयतन, कुल रंध्रों का आयतन, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA अपान VB, ठीक है। यानी टोटल वॉइड में कितना एयर है ना, तो वायु का आयतन तथा कुल रंध्रों का आयतन का अनुपात क्या कहला जाएगा आपका? एयर कंटेंट है ना, एयर कंटेंट। अब समझिएगा, क्या कभी भी केस फर्स्ट देखे ना, केस क्या देखना है हमको? फर्स्ट देखना है। क्या कभी VA 0 होगा? क्या कभी VA 0 होगा? तो होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा। देखिए VA है, वहाँ नहीं है, फुली सेचुरेटेड सॉइल में है ना, फुली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो VA ऊपर वाला जब 0 हो गया तो AC का मान 0 होगा। बताइए इसमें AC है क्या? नहीं है ना, यानी है ही नहीं उसमें एयर कंटेंट। केस 2 देख लेते हैं। क्या कभी VB का मान क्या कभी VA का मान VB से कम होगा? क्या कभी VA का मान VB से कम होगा? ये तो हमेशा होगा। इसमें देखिए VB का मान, देखिए VB इतना है, VA का मान कितना है? इतना है ना, ये तो हमेशा होना है। तो AC का मान क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर वाला कम हो गया तो 1 से कम और 0 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, केस थर्ड है ना। क्या कभी VA का मान VB के बराबर होगा? अब इतना खेल गए हम इसी में ना, बताइए क्या कि VA का मान VB के बराबर होगा? अब तो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ देखिए VA का मान किसके बराबर है? VB के, है ना, इसलिए हम फिगर बनाए हैं सब चीज़। VB का किसके बराबर हो जाएगा आपका? VA के बराबर हो जाएगा। जब दोनों का बराबर होगा तो AC का मान कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं कि केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड से AC का मान 1 के बराबर या 0 के बराबर, 1 से कम, 0 से अधिक होगा ना। AC का मान 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 और 0 के बीच में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ठीक है, आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए। अब क्या बताना है आपको? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। एयर कंटेंट का हिंदी भूल गए भाई हम। अब क्या लिखना है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, इसे एन से दिखाते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, परसेंटेज मतलब टोटल के रिस्पेक्ट में, है ना, कितना परसेंट है ना। जैसे कह दे कि मेरा हाथ कितने किलो का है? 2.5 किलो का, ठीक है। हम कहते हैं मेरा हाथ कितने किलो का है, मतलब कितना परसेंट है मेरा हाथ पूरे शरीर का, तो पूरे शरीर के ना हम देखेंगे कितना परसेंट है, ठीक है। तो यही आ गया परसेंटेज ऑफ मतलब एयर वॉइड। अभी लिखेंगे फार्मूला तो आपको समझ आएगा। यानी वायु का आयतन अपान कुल मृदा का आयतन, यानी एन इक्वल टू VA अपान V। देखिए परसेंटेज ऑफ एयर, मेरा हाथ मेरे शरीर का कितना परसेंट है, तो पूरे शरीर का ना देखेंगे कितना परसेंट है ना, तो कितना परसेंट है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ देख लेते हैं। क्या कभी VA, अरे केस 1 केस 1, क्या कभी VA का मान 0 होगा? कहाँ? यहाँ होगा। VA का मान 0 तो NA का मान क्या हो जाएगा आपका? 0। केस 2 देख लेते हैं। क्या VA का मान टोटल V से कम होगा? तो होना ही है ना। यहाँ देखिए हर जगह V से VA कम,
जहाँ है वहाँ भी से भी ए कम, ये तो होना ही है ऊपर वाला कम, यानी n का मान 0 से अधिक लेकिन 1 से कम। केस थर्ड देखिए, क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा? बताइए क्या कभी भी का मान भी के बराबर होगा? नहीं होगा, होगा तो पूरा हवा हवा हो जाएगा, हवा हवा ही है ना, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम टोटल एयर है, तो मिट्टी कहाँ गया? हाँ, नहीं होगा ना ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा। जब टोटल बराबर नहीं होगा तो कभी भी n का मान 1 नहीं होगा। थोड़ा गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, लग रहा है ना हमको सर्दी होगा। कभी भी n का मान 1 नहीं होगा, है ना, इतना समझ आ रहा है। यानी तीनों को केस फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम क्या कह सकते हैं कि n का मान 1 से कम होगा, 0 से अधिक होगा। देखिए 0 से अधिक 1 से कम, लेकिन 0 भी हो सकता है, ऐसा होगा, ठीक है। कैसा होगा? ऐसा होगा। तो कितना समय हुआ? तो देखिए एक क्या था मेरा आज का बेसिक डिफिनीशन, ठीक है, और मेरा नेचर तो आप जान गए होंगे, मतलब कि आराम आराम से क्लास चलने वाला है, ठीक है। आराम आराम से चलेगा, जल्दीबाजी थोड़ा भी नहीं होगी, और अभी और इंटरेस्ट आएगा कब? जब हम थोड़ी जान दीजिए, ठीक है। बात है कि अपने रूम में है ना, तब ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो हम भी तेज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो स्पीड तो स्लो ही रहेगा, वॉल्यूम तेज़ निकलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, देखिएगा आगे। बस इसी का ना ये दोनों क्लास आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि पूरा चैप्टर ही 2-3 चैप्टर हम यही करेंगे, भी एस भी ए, है ना। तो अभी तो हमको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो यदि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सेशन को, ठीक है। क्योंकि अभी आप मिलिए तो कभी अपना लेवल हम दिखाते हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को हम उठा देंगे एकदम ऊपर तक, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि चैनल का पता नहीं क्यों ग्रो ही नहीं कर रहा है, पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार रिविज़न कर लिया जाए मेरे लाल। हम कहें आपको वाइड रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे भी अपान भी एस। वाइड रेशियो क्या होता है? भी अपान भी एस, यानी कुल रंध्रों का आयतन और ठोस कणों के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? रिक्तता अनुपात कहलाता है। सरंध्रता पोरोसिटी क्या कहलाता है? कुल रंध्रों का आयतन तथा कुल मृदा का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। वाटर कंटेंट क्या कहलाता है? जल का भार तथा ठोस कणों का भार क्या कहलाता है? जलांश कहलाता है। हम कहते हैं एयर कंटेंट क्या होता है? कुल वायु का आयतन तथा कुल रंध्रों का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? एयर कंटेंट कहलाता है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड क्या होता है? वायु का आयतन तथा कुल मृदा का आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड। और कुछ छूट रहा है बताइए? मंकेश कैसे भूल गया तू? हाँ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा आपका? डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा आपका? वायु वाटर का आयतन है ना, पानी का आयतन तथा कुल रंध्रों का आयतन क्या कहलाता है? सरंध्रता कहलाता है। इतना ही पढ़े। अब अगला क्वेश्चन है, ई का मान कितना रेंज है? ई का रेंज कितना है? तो ई का मान 0 से अधिक कुछ भी है, 0 नहीं है। ई का मान 0 नहीं है, 0 से अधिक कुछ भी है, यही तो हम बताए थे। ई का मान क्या हो जाएगा आपका? 0 से अधिक कुछ भी हो जाएगा। एन का मान 0 से अधिक कम, 0 से अधिक और 1 से कम, इसको लिख लीजिएगा और याद करने में दिक्कत होगा, केस फेस भूल जाइए। वाटर कंटेंट कितना था? वाटर कंटेंट 0 से अधिक कुछ भी है लेकिन 0 भी है ड्राई सॉइल में। किस में आपका? ड्राई सॉइल में। एयर कंटेंट कितना था? AC का मान 0 से अधिक था और 1 से कम था लेकिन बराबर भी था, याद रहेगा। 0 एयर कंटेंट फुली सैचुरेटेड सॉइल में, है ना। डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम, दोनों एक ही है, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा? 0 से अधिक होगा और क्या होगा? 1 से बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एन क्या था आपका? 0 से अधिक बराबर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं? यही तो पढ़े हैं,
इसके अलावा कुछ थोड़ी पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें ना कितना मतलब कि इंटरेस्टिंग सेशन था आज का। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे यूनिट वेट, ठीक है। और मेरे पास बुक नहीं है, अब इसका न्यूमेरिकल कैसे लगवाएं अब देखेंगे, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल हो ना इस अभी लोग तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कहाँ इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ। चलिए कोई नहीं, हम बाद में ढूंढ कर लगवा देंगे, कल यूनिट वेट चलेगा, ठीक है।